हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो है जो भावी पटवारियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जिन अभ्यर्थियों का पटवारी भर्ती परीक्षा में चयन हुआ है वो इस वीडियो को जरूर देखें। जिनको कौन से कागजातों की ज़रूरत है, कौन से कागजात बनाने होंगे और कब तक के होने चाहिए, इन सभी के बारे में उसको पूरी जानकारी दी गई है। कितने कितने सेट होने चाहिए। अब देखो दोस्तों, आप सभी को ये अवगत है कि पटवारी का रिजल्ट आ गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, आपको जल्दी आपको बुला लिया जाएगा। और पटवारी के कट ऑफ के बारे में अपन बात करते हैं तो कि ये बहुत ही अधिक गई है। तो अभ्यर्थियों इसके बारे में अपन ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी कट ऑफ भी जा सकती है। तो जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो हताश नहीं होकर के अगली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करें, और जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो रहा है वे अभ्यर्थी ये सर्टिफिकेट ज़रूर तैयार कर लें। कहीं आपको पास होने के बाद में भी या क्वालिफाई करने के बाद में भी इन सर्टिफिकेट की वजह से कहीं नौकरी नहीं खोनी पड़े, या फिर नौकरी नहीं जाए तो उस समय आपको परेशान तो बहुत ज़्यादा होना ही पड़ जाएगा। क्योंकि एन समय पर अपने यदि इसके बारे में देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी, और पहले ही अपन तैयार कर लेते हैं तो आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। अब देखो पॉइंट नंबर 1 है 10th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। जो 2010 से पहले के हैं वो अपने मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग हैं तो वो दोनों, और जो 2010 के बाद के हैं उनके मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो दोनों एक में ही है, साथ में ही है। मार्कशीट कम सर्टिफिकेट है तो वो एक है। और यही बात 12th के लिए लागू है। 2010 के पहले के हैं तो उनके लिए मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट अलग अलग हैं तो वो अलग अलग, और जो 2010 के बाद में हैं उसके बाद के हैं तो वो अपना मार्कशीट और कम सर्टिफिकेट है वो एक साथ में है तो वो अपना वो एक तैयार रखें। फिर पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं ग्रेजुएशन मार्कशीट। ग्रेजुएशन मार्कशीट में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उसकी ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन फिर भी अपने को तैयार रखनी चाहिए भाई। हो सकता है कई बार मांग लें, लेकिन बाकी फाइनल के ही चलती है। तीनों की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की फाइनल की होनी चाहिए भाई। डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जिन अभ्यर्थियों की डिग्री आ चुकी है वो तो अपनी डिग्री तैयार रखें, और जिन अभ्यर्थियों की डिग्री नहीं आई तो वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जरूर तैयार रखें भाई। पॉइंट नंबर 4 है कंप्यूटर डिप्लोमा या डिग्री। जिन अभ्यर्थियों ने विज्ञप्ति में जो दे रखे हैं कंप्यूटर के बारे में योग्यता, उनमें से जो डिप्लोमा के हैं तो वो अपना डिप्लोमा, और जो डिग्री के हैं वो अपनी डिग्री तैयार रखें। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं पहचान पत्र। ID कार्ड में बात करते हैं तो आधार कार्ड, वोटर ID और ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड। पैन कार्ड जो फोटो वाला है, जिसमें फ़ोटो के साथ में है, अपनी पहचान है, अपना एड्रेस है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन मुख्यतः आपको आधार कार्ड पे फोकस रखना चाहिए क्योंकि आजकल यही ज़्यादा वैलिड है भाई। बाकी कोई सा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7 जाति प्रमाण पत्र। देखो इसमें बात बताता हूँ खास कि ये 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए और ये ऑनलाइन वाला होना चाहिए, ऑनलाइन वाला होना चाहिए। और इसमें देखो एक विवाहित महिला है वो परेशान रहती है कि अपन कहाँ का जाति प्रमाण पत्र बनवाएं, तो वो विवाहित हैं वो पिता की आय के आधार पर अपने पीहर से बनवाएं आय जाति प्रमाण पत्र। पिता की आय के आधार पर अपना जाति प्रमाण पत्र बनेगा, न कि पति विवाहित में। बाकी तो अपने भाई बाकी तो उनके है कि पिता के आय के आधार पर ही बनवाते हैं, लेकिन विवाहित महिलाएं ये इनके बारे में ये कन्फ्यूज रहता है कि कहाँ से बनवाएं। वो विवाहित हैं वो अपने पिता की आय के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनवाएं। पॉइंट नंबर 8 है आय प्रमाण पत्र। ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने पटवार भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरा था, उसमें क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल में मांगा था कि उसमें फॉर्म में फीस में छूट ली थी, फीस में छूट ली थी। अपने फॉर्म सबमिट करते समय क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल ये ऑप्शन थे, उसमें फीस में छूट ली थी। जिनकी आय 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख से कम है, वो OBC, जनरल और MBC उनके लिए है कि 2.5 लाख से कम आय वाले हैं वो ये अपना आय प्रमाण पत्र तैयार रखें भाई। पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं मेरिट सर्टिफिकेट। जिन अभ्यर्थियों में पटवार भर्ती परीक्षा का फॉर्म सबमिट किया था उसमें यदि मेरिट बताया उनके लिए मेरिट सर्टिफिकेट कंपलसरी है भाई, ज़रूर अपना तैयार रखें। और अनमेरिट बताया है, मेरिट होकर के भी उनके चलेगा, कोई बात नहीं है, वो नहीं भी बनवाए तो भी चलेगा और बनवा ले तो भी कोई बात नहीं है। जो मेरिट दिखाया है उनको कंपलसरी है, उनको बनवाना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 10 जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरते समय दिव्यांगता बताई है
स्पोर्ट्समैन बताया या एक्स सर्विसमैन का कोटा लिया है, तो ये जो कोटे लिए हैं उनको अपने प्रमाण पत्र साथ में तैयार रखने चाहिए भाई, कंपलसरी है। उनके उस समय आपको ज़रूर जांच होगी। मुख्यतः आपको इनमें पूर्णतः फोकस दिया जाएगा इनके ऊपर। पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र। एक स्कूल कॉलेज तो ये तो अपने पास अवेलेबल है, ये सरपंच, वार्ड पंच या फिर गजेटेड ऑफिसर का ये अपने को बनाना है। देखो ज़्यादातर अभ्यर्थी हैं वो कॉलेज स्कूल का ही रख लेते हैं, इन पर फोकस नहीं करते हैं। ये अभ्यर्थियों के लिए वेरी कंपलसरी है, तो आपको ये उस समय तैयार करके लेकर जाएं ताकि आपको परेशानी नहीं आए। तो ये आपको बनवाना है। अभी तो छोटी सी बात है, लेकिन उस समय आपको इससे कहीं परेशानी उठानी पड़ सकती है बहुत सारी। पॉइंट नंबर 12 की बात करते हैं, 10 फोटो। 10 फोटो है वो नवीनतम होनी चाहिए। यदि आपने फॉर्म भरते समय वो फ़ोटो है उसकी 10 कॉपी है तो वो लेकर जाएं। जो फ़ोटो अपने लगाई थी सबमिट करते समय अपलोड की थी वो है तो वो, और वो नहीं है तो ये नवीनतम होनी चाहिए, ये कंपलसरी ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 13 प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड वो अपना संभाल कर रखें भाई, उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। पॉइंट नंबर 14 एप्लीकेशन फॉर्म। जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था वो एप्लीकेशन फॉर्म है, पटवार भर्ती का फॉर्म भरा था वो एप्लीकेशन फॉर्म, और जिनने हार्ड कॉपी उस समय नहीं ली थी या फिर उसकी खो गई है वो अपने SSO ID से अपना निकाल करके तैयार रखें भाई, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। पॉइंट नंबर 15 की बात है रिजल्ट की कॉपी। रिजल्ट की कॉपी भी अपने को तैयार रखनी पड़ेगी, और इन सब की 2-2 फोटोकॉपी, 2-2 फोटोकॉपी तैयार रखें, और ओरिजिनल 2-2 फोटोकॉपी और ओरिजिनल है वो अपने तैयार रखें। तो पहले से ही तैयार रखें ताकि आपको वहाँ परेशानी नहीं उठानी पड़े। और एक फॉर्म है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो फॉर्म है वो बिना किसी त्रुटि के, अपनी जानकारी है उसमें भरनी है, वो बिना किसी त्रुटि के भर करके लेके जाएं। और उस फॉर्म में क्रमांक बताया हुआ है कि 1 नंबर पे ये कागज़, 2 नंबर पे ये कागज़, 3 नंबर पे ये कागज़, उस क्रमांक के आधार पर के अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फाइल में लगा करके और जो फोटोकॉपी है उस क्रमांक के आधार पर के तैयार करके लेके जाएं, जिससे आपको उस समय वहाँ परेशानी नहीं उठानी पड़े। और वो फॉर्म है बिना किसी त्रुटि के आपको भर के ले जाना है, जिससे वहाँ परेशानी नहीं उठानी पड़े। अब देखो ज्वाइनिंग के समय आपको क्या क्या कागज़ और ज़रूरत है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, ये अपने को ज्वाइनिंग के समय ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं चाहिए, ज्वाइनिंग के समय चाहिए। पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट या हेल्थ सर्टिफिकेट, और एक शपथ पत्र, ये 3 अपने को ज्वाइनिंग के समय चाहिए। पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट और शपथ पत्र। मेडिकल या हेल्थ शपथ पत्र में बात करते हैं, देखो संतान की और दहेज की। एक है जो मैरिड है वो तो संतान संबंधी की 2 से ज़्यादा संतान उत्पन्न नहीं करूँगा, और जो अनमेरिड है वो दहेज का, और इसके साथ इसको नशा मुक्ति का भी। पॉइंट नंबर 2 लगा करके नशा मुक्ति का भी इसको पॉइंट उसमें ऐड करवा लें ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखें, जिससे आपको उस समय आपको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी नई जानकारी है वो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।